हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांसाप। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से जो इनसाइड बार का ब्रेकआउट होता है उसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ। मैं इसमें सब चीज़ बात करूँगा कि किस तरीके से मैं कहाँ पर ट्रेड लूँगा, डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, और मैं ये भी देखूँगा कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है जिसके मुताबिक मैं इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि इनसाइड बार किस लिए यूज़ होता है, और मैं भी देखूंगा कि मुझे किस संदर्भ में इसको यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा जिसको मुझे फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर हम ब्रीफ में देखेंगे कि इनसाइड बार किस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इनसाइड बार ब्रेकआउट। ठीक है, इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिकली मैं इसको कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोजिशनल ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोजिशनल ट्रेड। सेकंड, ठीक है, कि यहाँ पर सेकेंडली मैं बताता हूँ, पहले मैं पोजिशनल ट्रेड बताता हूँ कि इसमें आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर ये पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज़ करूँगा। ऑलराइट, और सेकंड मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें आप देखोगे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मेरा काफ़ी कम होगा। तो रिस्क मेरा मिनिमम होना चाहिए, रिस्क मेरा इसमें मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको उस जगह पर ट्रेड लूँगा जहाँ पर मेरा रिस्क यहाँ पर कम हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर ट्रेड थोड़ा कम मिलेगा, मुझे उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा मुझे क्वालिटी वाइज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक इनसाइड बार जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है ये पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं यूज़ करूँगा। दूसरा यहाँ पर मैं वहीं पर लूँगा जहाँ पर मुझे रिस्क यहाँ पर कम मिलेगा, मैं वहीं पर इसको ट्रेड लूँगा। ठीक है, अभी आगे कुछ इसके पैरामीटर्स है जो मैं अब इसमें ऐड करना चाहता हूँ जिसको देखकर मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँगा इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा। टाइम फ्रेम मेरा इसमें होगा 10 मिनट्स। ठीक है, अभी इसमें ये होता है कि लोग 15 मिनट वाले में भी करते हैं, 5 मिनट में भी करते हैं, आप भी कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, मैं ज़्यादातर मैं इसको 10 मिनट्स में करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही सटीक रिजल्ट मिलता है, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें 10 मिनट में यूज़ करता हूँ। ठीक है, दूसरा मुझे इसमें देखना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए मैंने मूविंग एवरेज लिया है। मूविंग एवरेज मैंने 50 लिया है, 200 लिया है। ठीक है, मूविंग एवरेज मैंने 50 और 200 मैंने दोनों लिया है, जिसके हिसाब से मैं इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, थर्ड मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, अभी ये मैंने ये चीज़ ले लिया कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट एंड मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मुझे वहाँ पर कई बार मुझे लेवल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं इसमें मार्क जरूर करूँगा। ठीक है, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं ले रहा हूँ, ट्रेंड को एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर देखा कि MA50 या MA200 अगर मैं लूँगा तो मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। तीसरा मैं देख रहा हूँ मुझे लेवल्स, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे देखना है। ठीक है, अक्सर आप देखोगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देखोगे नॉर्मली हम इसमें मार्क करते हैं, लेकिन ट्रेंड के साथ अगर उसको मैं मार्क करूँगा तो मुझे परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। चौथा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए एटलीस्ट 1:2 रखिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी आपको 1:3, 1:4 भी देने की कैपेसिटी है, 4, 5 भी आगे जाता है। ठीक है, वो हम चार्ट में जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि किस तरीके से आपको ये 1:3, 1:4, 1:5 के यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अभी इनसाइड बार जो स्ट्रैटेजी है, पहले इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको पेशेंस इसमें काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा बिकॉज हम एक बड़ा टाइम फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर हमें पोजीशन साइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इनसाइड बायर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर मैंने बताया कि पोजिशनल ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब मैं इसको बाय करके मैं इसको कुछ दिनों तक होल्ड करूँगा, राइट, क्योंकि आपको एक बड़ा मूव इसमें कैप्चर करना है, तो इसको कुछ दिनों तक मैं होल्ड करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपको पेशेंस लेवल यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा काफ़ी हद तक। ठीक है, पेशेंस लेवल अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर आप इस पोजीशन ट्रेडिंग में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ये देखना है कि अगर 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर आप रख रहे हो, ठीक है,
और इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप इसमें कर रहे हो, और वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग आप कुछ उसको हफ्ता 10 दिन या 15 दिन के लिए आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक बाय करोगे तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक बाइंग ज्यादा फिजिबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है। तो आप देखोगे स्टॉक बाइंग अगर मैं इसमें करता हूं तो वहां पर मुझे टाइम डीके का कम मतलब इश्यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी या निफ्टी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैं इंडाइसेस में बताता हूँ, तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप कर रहे हो तो आपको फ्यूचर ट्रेड उसमें लेना पड़ेगा, और फ्यूचर में आप देखो कि आपको वहाँ पर हेजिंग भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको एक कवर्ड कॉल या मैरिट पुट आपको वहाँ पर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक मैं ये कहूँगा कि थोड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है, मतलब क्योंकि आपको टारगेट बहुत बड़ा मिल रहा है, तो वहाँ पे जो आप ऑप्शन है आप बाय या सेल करोगे, ठीक है, तो उसका अमाउंट कंपेयर टू योर प्रॉफिट वहाँ पर आपका काफ़ी कम होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट आपका काफ़ी उसमें अच्छा हो सकता है, तो उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जब आप हेज करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। हेज भले करोगे लेकिन प्रॉफिट आपका इसमें अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो रूल्स मैंने यहाँ पर लेट डाउन किया, आप उसको फॉलो कीजिए। पहला है कि 10 मिनट्स का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, लेवल्स को आप देखिए, और रिस्क रिवॉर्ड को आप जरूर उसमें मैच करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से मेरा इसमें ट्रेड बनता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि मेरा एक ट्रेंड इसमें बना है, ठीक है, कि स्टॉक जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप देखोगे कि मूविंग एवरेज ऐसा बना हुआ है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मूविंग एवरेज ऐसा बना हुआ है, और यहीं पर मूविंग एवरेज आप देखोगे कि ये ऐसे ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉक है जो इस तरीके से मूव करके यहाँ पर आया है, ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये क्रॉस करेगा यहाँ पर जाके यहाँ पर आप देखोगे सस्टेन करेगा, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड को चेंज कर रहा है। अब ये जो ट्रेंड को इसने चेंज किया है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जहाँ पर हाई किया ये एक लेवल बनेगा, ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये एक लेवल बनेगा, राइट। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ जाके इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, और ये मूवमेंट यहाँ पर इसने बनाना शुरू किया, करेक्ट। अभी ये जो इसके ऊपर सस्टेन करेगा यहीं से ये मूवमेंट बनाएगा। तो यहाँ पर मैं दो जगह ट्रेड ले सकता हूँ, या तो ये सपोर्ट लाइन पे, नहीं तो ये जो प्राइस जब ऊपर जाएगा और ये जो 50 वाला मूविंग एवरेज है इस पे अगर आएगा तब मैं ट्रेड ले सकता हूँ दो जगह। तो ज़्यादातर अगर खासियत है इसकी मैं देखूँ तो मैं ट्रेड यहाँ पर एक जगह ले सकता हूँ और मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है, दोनों जगह। तो यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, पहला मान लीजिए मुझे कुछ ज़्यादा इसमें क्वांटिटी बाय करनी, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक मान लीजिए 500 का है या 600 का, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1000 क्वांटिटी उसमें मुझे बाय करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी यहाँ पर ले लूँगा और 500 यहाँ पर ले लूँगा, ताकि मेरा एवरेज जो कुछ यहाँ पर आए, ठीक है। और यहीं से अगर एवरेज आएगा तो मैं इसी के लो पे स्टॉप लॉस रखूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसी के मुकाबले यहाँ पर मेरा इतना बड़ा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली आप देख रहे हो मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट है, तो एक पूरा डिफाइंड टारगेट मुझे मिल चुका है, करेक्ट। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है पूरा, मैंने उसको देख लिया। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर दो जगह मेरा ट्रेड बनता है। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर नहीं, सिर्फ आगे आपका ट्रेड बनता रहेगा, ये यहाँ पर सस्टेन करने आएगा ही नहीं, ये कई बार यहाँ से जाके यहीं पर सस्टेन करके यहाँ चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर बाय करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जरूर मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपने इनसाइड बार अगर आप देखोगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, यहीं पर वो ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो इनसाइड बार को मुझे पहचानना कैसा है वो यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो इनसाइड बार जो रहेगा आप यहाँ पर देखिए, इनसाइड बार में क्या होगा, बुलिश वाले में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बुलिश ट्रेड, ठीक है, इनसाइड बार। तो आपका एक बड़ा यहाँ पर कैंडल बनेगा, ठीक है, जिसको मैं मदर कैंडल यहाँ बोल सकता हूँ, ठीक है, मदर कैंडल यहाँ पर बोल सकता हूँ। और इसके आगे यहाँ पर एक छोटा कैंडल बनेगा, ठीक है। ये जो बेबी कैंडल है यही आपका बनेगा इनसाइड बार, ये आपका टोटली इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। इसको मैं कहूँगा इनसाइड बार,
अब ये इनसाइड बार कैसे कहलाया है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि सामने मदर कैंडल है, जो कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसके अंदर में इसका साइज छोटा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कई लोग देखेंगे कि ओके इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, या इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका कम है, भले यहाँ पर कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, इट डजंट मैटर, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि इनसाइड बार मेरा कैसा बना है, ठीक है। ज़्यादातर आप इस बॉडी वाला कैंडल लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर अलग अलग बॉडी का कैंडल बनता है, ठीक है, वो भी हमें ध्यान देना है। कई बार आपको डोजी टाइप का बनेगा, कई बार आपको हैमर टाइप का बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, ठीक है, कई बार आपको बिग सॉलिड बॉडी बनेगा, ऑलराइट। ज़्यादातर अगर इस तरीके का बॉडी बनेगा तो वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ये वाले में आप देखोगे जब इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो मुझे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है, तो ये बुलिश है। अभी इसके ऊपर जब कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है बंद होके, ठीक है, जब भी क्लोज होगी बंद होके, तो मैं यहाँ पर जो ये कैंडल जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, अभी अगर ये ग्रीन होगा तो ये आपका रेड, ये क्लोजिंग प्राइस होगा, रेड होगा तो ये क्लोजिंग प्राइस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाऊंगा, ठीक है, और ये जो लो है, ये जो लो है ये मेरा एसएल होगा, ठीक है, ये लो भी एसएल हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर देखूंगा कि जो मदर कैंडल है वो अगर बहुत ही बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि रिस्क मुझे काफ़ी कम लेना है, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मदर कैंडल बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है यहाँ तक, तो मदर कैंडल के लो को अवॉइड करिए, वहाँ पर स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना है। आप स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर, ठीक है, इसके यहाँ पर। और ये भी बात यहाँ पर ध्यान देने की, क्वांटिटी के हिसाब से जाइए। अगर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है तो क्वांटिटी को कम कीजिए। मतलब ये है कि मान लीजिए स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं मान लीजिए 200 का, 200 क्वांटिटी, तो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पर कितना लॉस है, 10,000 का लॉस मुझे दिख रहा है, राइट। अभी अगर यही जो स्टॉप लॉस है ये बढ़ के 100 का हो जाता है, तो आप 200 क्वांटिटी मत लीजिए, क्योंकि आप जो लॉस है वो 10,000 है, वहीं पर आप रखिए, बिकॉज ये 200 अगर आप लेंगे तो ये 20,000 का लॉस यहाँ पर मुझे दिखेगा, राइट, 20,000 का लॉस दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, सो यार 20,000 का जो लॉस है, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या 20,000 का लॉस दिखेगा अगर मैंने 200 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी लूँगा, ताकि मेरा जो लॉस है वो मैं बरकरार रखूँ, कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, राइट, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पोजीशन साइजिंग करूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन मेरा ट्रेड का स्ट्राइक रेशियो बहुत ज़्यादा है तो मैं सेम क्वांटिटी लूँगा, ऐसा गलती बिल्कुल मत करिए, ठीक है। ये तो आ गया हमारा बुलिश का। अभी हम जाते हैं बेरिश वाले में, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ बेरिश ट्रेड, ठीक है। बेरिश ट्रेड में क्या होगा कि आप जाओगे, सिंपल है, आपका जाके ऊपर वापस एक मदर कैंडल बनेगा, ठीक है। अभी ये हो कि मदर यहाँ पर कैंडल पीछे नहीं, कैंडल तो आगे बनेगी, वापस से आप देखोगे कि आपका बेबी कैंडल यहाँ पर बनेगा और इसका लो जहाँ पर ब्रेक होगा, ठीक है, इसी के क्लोजिंग पे आप यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे। अगर यहीं पर ऑप्शन लेने जाएंगे तो ऑप्शन बाय ऑर्डर लगेगा और यहाँ पे इसके हाई पे आपको एसएल लगाना है, या तो इसके हाई पे लगाइए या तो आप बेबी कैंडल के हाई पर भी एसएल लगा सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी मैंने आपको ट्रेड बताया वो मैंने ट्रेंड के हिसाब से बताया, मैंने ये नहीं कहा कि ये आपका ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल इससे नहीं होता है, यह आपका हमेशा ट्रेंड के हिसाब से होता है, तो ट्रेंड को जरूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये मैंने एसएल रखा है और यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर रखा है और इसी के हिसाब से 1:2 का मैं टारगेट यहाँ पर लूंगा, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे लूंगा। अभी हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं चार्ट देखूंगा और चार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरा ट्रेड बनेगा। तो एनालाइज में मैं गया, एनालाइज में मैं जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर निफ्टी का ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं 10 मिनट्स कर देता हूँ, ऑलराइट। 10 मिनट्स मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है, 10 मिनट्स हमने किया है, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि इसमें मुझे कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐड करने, ठीक है। तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर मैं लगाऊंगा
मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज मैंने एक लगाया, मैं दूसरा भी लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 मूविंग एवरेज इसमें लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर मूविंग एवरेज का इनपुट ये मैं करता हूँ यहाँ पर 200, ठीक है, 200। बाकी चीज़ मुझे स्मूथिंग लाइन ऐसे में कुछ चेंजेस नहीं करना है, सेम रखिए। स्टाइल को चेंज करिए, इसको करना है आपको थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 200 का मूविंग एवरेज है, ऑलराइट। जो दूसरा वाला मूविंग एवरेज है इसको मुझे करना है इनपुट्स 50, ओके। स्टाइल में जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको दूसरा कलर करना है, ब्लू करना है, तो ब्लू आप कर सकते हो, ओके। और इसको थोड़ा सा मोटा इस हिसाब से कर दीजिए, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, इससे होगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, तो देख सकते हो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड्स है और ये अप ट्रेंड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा अप ट्रेंड का मूव यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए कि मुझे इसमें अप ट्रेंड की ओर ट्रेड लेना है, ठीक है। मार्केट मेरा व्यू पूरी तरीके से अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये चार्ट आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा इसने ट्रेंड लाइन है, पूरा सपोर्ट, पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर गया। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, मिस हो गया कि मैं यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे कम रिस्क वाला मुझे यहाँ पर ट्रेड चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहाँ मेरा एसएल थोड़ा छोटा हो, तो कहीं पर भी बीच में ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि मुझे इसके आसपास ट्रेड बने, ठीक है, 50 वाला, या फिर जहां पर ये नैरो डाउन करता है मैं वहां पे ट्रेड बनाऊं, ठीक है। 2 जगह आपका बन सकता है, या तो आप ये 50 के आसपास लोगे, ठीक है, या फिर जहां पे नैरो करेगा वहां पर जाके आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कहां पर ये नैरो करा जहां पर मुझे ट्रेड इसमें बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मुझे कुछ एक रिवर्सल के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कैंडल को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको यहां पर क्लियरली दिखे कि कहां पर इनसाइड बार बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं आगे जाता हूं और देखता हूं कि मुझे इनसाइड बार कहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो पहला देखिए जो 50 के आसपास बना है आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। इनसाइड बार थोड़ा हैमर टाइप का है, मदर कैंडल आप ये सब दिए देख सकते हो, और ये आपका हाई है, इसी के हाई पे देखिए क्लोजिंग यहां पर हुआ है, ठीक है। यहां पर क्लोजिंग हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एसएल रख के मैं इसको ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रेड लेता हूं, ठीक है, तो मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग साइड यहां पर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहां पर लिया है और यहां पर मैंने इसको ट्रेड लिया है, ठीक है। और देखते हैं कि ये मुझे 1:2 का रेशियो इसने दिया है कि नहीं, ठीक है। तो 1:2 का रेशियो देखिए पूरा एग्जैक्टली इसने दिया है, ठीक है। इसको मैं लाइन से मार्क करके दिखा देता हूं, बिकॉज वहां तक ये ड्रैग करना थोड़ा दिक्कत है। देख सकते हो 1:2 का रेशियो इजीली यहां पर दिया है। तो अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया है तो मुझे 1:2 का टारगेट यहां पर मुझे मिल चुका है, ठीक है। अभी इसमें अगर री एंट्री मिलेगी तो कहां पर मिलेगी, तो यहां पर हम आगे देख सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मुझे देखना है कि बेबी कैंडल कहां पर बना है, आई एम सॉरी, आपको देखना है कि यहां पे इनसाइडर बार, ये देख सकते हो इनसाइड बार कैंडल यहां बनी हुई है। इसका देख सकते हो कि बगल में मदर कैंडल सबसे बड़ी है और उसी के साइड में देख सकते हो छोटी है। अब इसका जहां पर हाई ब्रेक होगा मैं यहां पर ट्रेड बनाऊंगा और मैं इसी के यहाँ पर लो पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये मैंने हाई बनाया है, क्लोजिंग पे हमने ट्रेड रखा है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है। तो 114 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो निफ्टी में बहुत बड़ा हो गया, तो मुझे थोड़ा छोटा करना है, मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। 80 इसके आसपास ठीक रहेगा, राइट। उससे भी छोटा करना है तो आप थोड़ा यहाँ पर कर सकते हो। अभी इसी में मुझे देखना है कि मुझे 1:2 का टारगेट देता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेच किया, मुझे 1:2 यहीं पर मिल गया है, ठीक है। आगे भी देखोगे तो मुझे 1:3 उससे ज़्यादा मिला है, ठीक है। अगर मैं 1:2 यहाँ पर लेता हूँ और बाद में इसको मैं ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बेबी कैंडल बना है, उसका हाई ब्रेक किया है, मतलब इनसाइडर बार बना है, उसका हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर आगे मैं देखूंगा कि कहीं पर इनसाइडर बार बना हुआ है जिसका हाई ब्रेक किया हुआ है, तो ये यहाँ पर बना है जिसका हाई ब्रेक किया है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मुझे यहाँ पर 2 जगह ट्रेड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ अगेन, और मैं देखूंगा कि इसका मुझे 1:2 से ज़्यादा का रेशो मुझे मिले, ठीक है। ट्रेड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ऑलराइट।
तो देखिए ये मुझे 1:5 का रेशियो इसने दिया है। तो अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो तो इस तरीके से आपको एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रेंड को फॉलो करके एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें बना सकते हो, ठीक है। बेरिश वाला अगर इसमें देखना है तो बेरिश वाला मैं आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बेरिश वाला, ऑलराइट। मुझे पास में बनाना है तो पास में देखिए ये रहा आपका बेबी कैंडल बना है, इसका यहाँ पर लो ब्रेक किया है और यहीं पर अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा शॉर्ट की तरफ तो इस तरीके से मेरा शॉर्ट वाला ट्रेड इसमें बनता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड बनता है और 1:2 से ज़्यादा 1:3 का रेशियो इसने दिया है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि इनसाइडर बार के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे किस तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। आप इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।